हेलो प्यारे दोस्तों, फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज की इस क्लास सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, यदि आप भी बिहार बोर्ड से हो और यदि आप क्लास 10th में हो तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हो कि कल आपका 28 जून है ना, और कल आपके ना मैथ का एग्जाम होने वाला है। तो 100% यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में कल छपेंगे। तो प्लीज़ 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 आप लोग वीडियो को पूरे देख लेना और पूरा एग्जाम में जाके छाप देना, है ना। मैं 100% हमेशा ओरिजिनल क्वेश्चन ही करवाता हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूरा टकराता है। जैसा कि आपने देखा था ना, मैंने कल आपको साइंस और एसएसटी के सब्जेक्टिव बताया था, ठीक है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा पूरा हूबहू क्वेश्चन मैच किया था, ठीक है ना। तो आप लोग इस चैनल पर पूरा विश्वास करिए, इस पर कभी फेक नहीं बताया जाता और 100% हर एक क्वेश्चन के आंसर आपको सही बताए जाएंगे, ठीक है ना। और मैं कोशिश करूंगा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा समझाऊं और आपको समझ में आ जाए ताकि फाइनल बोर्ड में भी आपको काम आ जाए। तो क्लास 10 से गणित के हम लोग देखने वाले क्वेश्चन देख सकते हो। विषय कोड 110, कक्षा 10, त्रैमासिक परीक्षा जून 2025, है ना। मैथमेटिक्स गणित का यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आज की इस क्लास में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव करवा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको सब्जेक्टिव करवा दूंगा। अगर क्लास लंबा होगा तो फिर मैं सब्जेक्ट को उसको दूसरी वीडियो में आपको बता दूंगा। तो आप लोग से एक प्यारा सा है ना, मैं आपसे मदद मांगना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ इस चैनल पे अपना प्यार दिखाइए, अर्थात वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो ना तो साथ में आप लोग चैनल को क्या करें मेरे दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए हम लोग आज की क्लास को फटाफट करते हैं यहाँ से स्टार्ट। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा, 1 से 70, है ना। अर्थात आपके एग्जाम में ना दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से लेकर 70 तक आएगा। इसमें से आपको कोई भी क्या करना है, 40% आपको बनाने हैं ना, 40 क्वेश्चन बनाने हैं, बाकी 30% को आपको क्या करना है, छोड़ देना है। तो मैं आपको लगातार क्या करूँगा, 1 से लेकर 40 तक ही बताने हैं ना, 40 ही बनाने हैं ना। तो मैं कोई बात नहीं, 1 से लेकर मैं आपको 50 तक फिर भी रेगुलर क्लास मतलब पूरा बता देता हूँ। आप लोग इसमें से कोई भी सवाल 40 को सही से समझ लीजिए, जो आपको अच्छा लगेगा, हल्का लगेगा, और एग्जाम में जाके आप उसको क्या करना है, घस देना, ठीक है ना। देखो तो पहला सवाल में लिखा है, किसी संख्या को जब 61 से भाग दिया जाए तो भागफल 27, शेषफल 32 हो तो वह संख्या क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर ना आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 16 से, ठीक है ना। आप इसको ऐसे बना लेना, देखो ये 61 है ना, इसको 27 से आप लोग गुना कर देना, ठीक है ना। 61 को क्या करना, आप सब लोग 27 से गुना कर दोगे ना तो 1647 आएगा, और इसमें क्या करना, आपको 32 ऐड कर देना, ठीक है ना। ऐड करके देख लेना, 7 दूनो 4 3 7, यहाँ पे 16, देखो 1679 हो जाएंगे ना। तो आप लोग दोस्तों पहला का ना आंसर बी नोट कर लेना, ठीक है ना। आइए सवाल नंबर सेकंड पे। तो दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे सेकंड सवाल में कह रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या ना 2 होती है और सबसे छोटी यौगिक संख्या मतलब भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है। तो कहता है महत्तम समापवर्तक एचसीएफ निकालने के लिए तो दूसरे दोस्तों 4 में लगाओगे ना तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, ये वाले एचसीएफ 2 हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों दूसरा का आंसर आप लोग ए नोट कर लेना, 100% करेक्ट आंसर मैं बताऊँगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर थर्ड पे देखना। सवाल नंबर थर्ड में लिखा है क्या, है ना, ऐसे दे दिया है 0 ग्रेटर देन आर ग्रेट बी, तो ए बराबर क्या होगा। तो हम सब लोग जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। ऐसा ऑप्शन 3 में देखो जहाँ पे दिया होगा ना वही आंसर आपके करेक्ट चले जाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों ए बराबर बी क्यू प्लस आर कहाँ पे दिया, ये तो माइनस से काट दो, माइनस से काट दो। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर कहाँ पे दिया मेरे प्यारे साथियों, सी में दिया है। तो बच्चों 3 के आंसर सी नोट कर लेना, ठीक है। आ जाओ सवाल नंबर 4 पे। तो मेरे प्यारे साथियों सवाल नंबर 4 आपके सामने में यहाँ पे आ गए हैं। 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो दोस्तों इसको सॉल्व करके देखोगे ना तो क्या आपके आंसर आएंगे, 2 के स्क्वायर गुने 3 गुने 13, है ना। देखो 2 के स्क्वायर 4 होता है और 4 तिया, है ना, आगे 13 से गुना करना, 4 तिया 12, अब 12 को दोस्तों 13 से गुना करोगे ना तो 156 पुर जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों ना आपके 4 के आंसर क्या जाएंगे, यहाँ पे 4 के आंसर बच्चों यहाँ पे आपके बी ही आंसर सही चले जाएंगे, ठीक है। आइए मेरे प्यारे साथियों सवाल नंबर 5 की तरफ फटाफट बढ़ेंगे हम लोग, सवाल नंबर 5 की तरफ। तो दोस्तों 5 में कहता है 306 और 657 का 900, है ना। यहाँ पे 900, यहाँ पे 9 दिया, यहाँ पे थोड़ा मिट गया, यहाँ पे 9 दिया, एडजस्ट करना आप लोग मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे क्या दिया, सिर्फ 9, तो उनका लॉसो क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों अगर इनका एलसीएम बनाओगे ना तो आपको 2 2 3 3 8 आएंगे, ठीक है ना। ऐसा ऑप्शन देखो कहाँ पे दिए हैं, तो कहोगे सर 5 के सर ऑप्शन नंबर ए में दिए। तो मेरे प्यारे साथियों 5 का ए आंसर आपका नोट कर लेना, यही आंसर आपके करेक्ट जाएंगे। हाँ तो प्यारे साथियों सवाल नंबर 6 में कहता है परिमेय संख्या कौन होगा। 2 अपर में है, 7 अपर में है, 3 भी अपर में, लेकिन 9 का वर्गमूल क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, इसका वर्गमूल 3। तो 3 क्या हो जाएंगे यहाँ पे, 9 का वर्गमूल 3 क्या हो जाएंगे पर में। तो प्यारे साथियों यहाँ पे 6 का आंसर आप डी नोट कर लेना, ठीक है। सवाल नंबर 7 में कहता है 9/75 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, 5 × 25, है ना। या ऐसे देखो ना 3 × 5 × 5, है ना, ऊपर में 9 है तो 3 से 9 कट जाएगा, तो 2 को 5 बचेगा, हर में 2 को 5 रहेगा ना, या 2 × 5 के रूप में रहेगा ना दोस्तों, वो क्या होते हैं, शांत होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों 7 के आंसर आप सी नोट कर लेना, ठीक है ना। आई सवाल नंबर 8 पे, यहाँ पे कहता है इसका शून्य क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। तो इसका गुणनखंडन बना के देखो तो आंसर बनेंगे नहीं, तो एक काम करना, जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ पे -2 डाल के देखना, 0 आ जाएगा, या जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 1/3 करके देखोगे तो 0 आ जाएगा। इस तरीके से मेरे प्यारे साथियों ना 8 के आपके आंसर यहाँ पे डी हो जाएंगे, ठीक है, करके देखना भाई, ठीक है।
और सवाल नंबर 9 पे, क्योंकि मेरे को कम समय में ना अच्छा से कॉन्सेप्ट बता के आगे चलते रहना, ठीक है। योगफल का फॉर्मूला माइनस में बी बट्टा ए होता है, ठीक है मेरे भाई। अब बी का मान एक्स के पहले में क्या हो जाएगा 7, 7 दे दो, माइनस फॉर्मूला के हाथ दे दो, ए का मान एक्स स्क्वायर के पीछे वाला 1 डाल दो, 1 से 7 में भाग करोगे माइनस में 7, माइनस में 7 कहाँ पे दे मेरे भाई, सी में दिए। तो 9 के दोस्तों आप लोग आंसर सी नोट कर लेना। हाँ, सवाल नंबर 10 में कहता है गुणनफल, तो गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सी बट्टा है। क्या होता है मेरे भाई, सी बट्टा है। सी का मान यहाँ से क्या डालोगे, माइनस में 4, और ए का मान यहाँ पे देख लो एक्स स्क्वायर के पीछे में क्या डाला है 3, तो 3, तो माइनस में 4/3 कहीं पे दिया है, तो कहोगे सर बी में दिया है। तो प्यारे साथियों ना, यहाँ पे आपके 4 के बी आंसर सही चले जाएंगे। हाँ, तो मैंने भी आपको कहाँ तक बता दिया, 10 तक बता दिया था। 11 नंबर सवाल पे आ जाओ। यहाँ पे कहता है असह अभाज्य, क्या है ना, सहअभाज्य बोलता है इनमें कौन है। तो वैसे संख्या, दो संख्या जिनकी एचसीएफ 1 हो ना, उनको सहअभाज्य बोलते हैं। इनका एचसीएफ 7 आएगा, इनको काट दो। इनका एचसीएफ 31 आएगा, इनको काट दो। इनका एचसीएफ 32 अगर 62 होगा तो 2 आएगा, इनको भी काट दो। तो 18, 25 का एचसीएफ करोगे ना तो 1 आंसर आएगा। तो बच्चों यहाँ पे 11 के ना आपके सी आंसर नोट कर लेना है। आ जाओ सवाल नंबर 12 पे, है ना। पाई क्या है, तो बच्चे से आप लोग जानते हो ना कि पाई बच्चों एक अपरिमेय संख्या। पाई क्या मेरे भाई, एक अपरिमेय संख्या। तो मेरे प्यारे साथियों 12 के डी आंसर नोट कर लेना। हाँ, सवाल नंबर 13 पे आना, दशमलव प्रसार शांत होगा, किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो वो संख्या हो जाएगा आपका 80, है ना। क्योंकि अगर 80 को तोड़ोगे ना तो 2 गुने 2 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, और 16 पंच 80, देखो 2 गुने 5 रहता है ना, तो वो शांत हो जाता है। तो 13 के मेरे भाई मेरे साथियों 13 का भी नोट कर लेना। और देखो आप लोग मैं कितना मेहनत करता हूँ, है ना। तो आप लोग का फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप लोग चैनल में पहली बार आए हो तो साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके ना दोस्तों को आप लोग शेयर करिए, है ना, ताकि मैं ऐसे आपको रियल क्वेश्चन दे पाऊँ, ठीक है ना। और जिन भाई को पीडीएफ लेना होगा ना, आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा 850786 3061 पे ना, आप लोग कमेंट करना या 10th लिख देना, ठीक है ना। और आप लोग वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, ठीक है ना। अगर मेरा वीडियो अगर आपको पूरा एग्जाम में टकराता है, जो बच्चे हैं ना मेरा कल वाला वीडियो देखे थे, तो आप लोग वीडियो में ना प्लीज़ कमेंट में थैंक्स लिख दे, है ना, ताकि मुझे और भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे, और भी एक से एक, है ना, अच्छा मैं क्लास दे पाऊँ आगे भी आपको, ठीक है। चलिए, तो सवाल नंबर 14 में जहाँ जहाँ एक्स है ना बच्चों, वहाँ पे -1 डालना। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 गुने माइनस में 1 माइनस में 3, है ना, -1 प्लस 2, और यहाँ पे हो जाएगा -3, 3 -3 क्या हो जाएगा 0, 0 कहाँ पे दे मेरे भाई 14 के डी में दे। तो बच्चों यहाँ पे 14 के डी आंसर आप नोट कर लेना। हाँ, सवाल नंबर 15 पे आना। यहाँ पे कहता है किसी बहुपद के शून्य को 2 और -3 है, तो वह बहुपद कौन सा होगा, वह बहुपद कौन सा होगा, ठीक है ना, वह बहुपद कौन सा होगा मेरे भाई। तो इसको बना के देखना पड़ेगा, फिर आंसर आपके आ जाएंगे, ध्यान देना। अगर मान लो इसकी आंसर बनाओगे तो दोनों प्लस में आएगा, इसको ऐसे काट दो, ठीक है ना। इसके दोनों आंसर माइनस में आएगा, इसके भी काट दो। तो अब बचे आपके पास क्या, ए या बी, है ना। इन दोनों में से कोई एक आंसर जाएगा। मान लो मैं ए को सॉल्व करता हूँ थोड़ा देर के लिए, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 2x और माइनस में 6, ठीक है ना। एक्स कॉमन लेंगे, x माइनस 3 यहाँ बचेगा, 2 कॉमन लेंगे, x माइनस में 3, ठीक है दोस्तों। तो x का आंसर यहाँ पे क्या आता है, प्लस में 3 आता है, 2 भी यहाँ पे तो दोस्तों प्लस में आता है, तो ये भी आंसर आपकी गलती हो जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएंगे आपके, सही बी आंसर सही जाएंगे बच्चों। तो 15 के बी आंसर आप लोग नोट कर लें, 100% सही जाएगा, ठीक है। चलो, सवाल नंबर 16 में कहता है इस तरीका से फोटो बना लो और बी समकोण है ना, तभी ए सी, है ना। ए साइन ए पे क्या होगा, साइन ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, मान लो ए यहाँ पे होगा, यहाँ पे सी होगा, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन का फॉर्मूला होता है मेरे भाई पी बट्टा एच। क्या होता है पी बट्टा एच, पी ये हो जाएगा, एच ये हो जाएगा। तो फॉर्मूला बनेगा बी सी, बट्टा में क्या बन जाएगा ए सी, है ना। बी सी बटा ए सी ढूंढो, कहीं पे दिया है क्या, तो कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए में दिया भाई। तो मेरे प्यारे साथियों ने 16 के आपके ए आंसर सही जाएंगे। हाँ, सवाल नंबर 17 पे आना ध्यान से, 16 तो मैंने भी बता दिया था, डबल बार क्वेश्चन आ गया। 17 में कहता है कॉस थीटा क्या होता है, बी बट्टा एच, है ना, मतलब आधार बट्टा में क्या हो जाएंगे भाई कर्ण, आधार बट्टा में कर्ण। ढूंढो कहाँ पे दिए हैं, तो कहोगे सर आधार बट्टा कर्ण सर आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए हैं। तो मेरे भाई 17 के बी आंसर नोट कर लेना, ठीक है ना। 18 पे आ जाओ ध्यान से। यहाँ पे कहता है लंब बट्टा आधार, पी बट्टा बी किसका होता है, 10 का फॉर्मूला, तो मेरे भाई 10 का होता है, ठीक है ना। तो बच्चों 18 के सी आंसर आप लोग नोट कर लेना, ठीक है ना। आ जाओ 19 नंबर सवाल पे। 19 में कहता है इकाई अंक के बराबर नहीं, इकाई अंक मतलब 1 होता है, ठीक है ना। तो साइन गुने कोसेक 1 होता है, तो हमको नहीं वाला ढूंढना, इसको भी काट दो। 10 गुने कॉट भी 1 होता है ना, तो इसको भी काट दो। अब साइन गुने 10 या कॉस गुने सेक भी 1 होता है, ये भी सही है ना। तो हमको यहाँ पे गलत आंसर ढूंढना था, गलत आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा डी, है ना। साइन गुने 10 बराबर 1 नहीं होता भाई, ठीक है ना। तो मेरे भाई यहाँ पे 19 के ना आपके डी आंसर सही जाएंगे। आप लोग 19 के क्या करना, डी आंसर नोट कर लेना, 100% करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है भाई। चलो, हाँ 20 में देखना क्या कहता है, इकाई अंक के बराबर होगा, इकाई मतलब 1 के बराबर होगा, इसको काट देना, इसको भी काट देना, ये भी गलती है। हाँ, आपके यहाँ पे आंसर डी सही जाएंगे, है ना। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और क्या होता है 1। तो बच्चों 20 के आंसर डी आंसर नोट कर लेना। 21 पे क्या कहता है भाई, थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन मिट रहा है, तो 21 में देख लेना, कॉस थीटा और ना ऊपर में कुछ लिखा है, ठीक है ना, वो पता नहीं चल रहा है। और कॉसेक कहता है ना, तो कॉस का वैसे क्या होता है बी बट्टा एच, और कॉसेक का क्या होता है मेरे भाई एच बट्टा पे, है ना। तो यहाँ पे एच 13 होगा ना, ऊपर में अंश में 13 वाला आंसर मिट्टी काउंट मान लेना। तो 13 वाला यहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया ना, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। आप लोग थोड़ा देख के ना, यहाँ पे थोड़ा मिट गया, इसलिए मैं इसको सही से नहीं बता पाया, इसको सही से बताने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है ना। तो ये दोनों में से कोई एक आंसर को बाकी ऊपर में देख के ना आप लोग फोन लगा के बना लेना, बन जाएगा, ठीक है। चलो 22 पे आ जाओ।
वैसे में कहता है साइन थीटा और कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा, तो याद रखना साइन 45 में भी 1/√2 होता है, कॉस 45 में भी 1/√2 होता है ना। तो बच्चों यहाँ पे बैस के ना आपके बी आंसर सही जाएंगे, बैस के भी नोट कर लेना। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है ना। समकोण में सामने वाली भुजा क्या कहलाती है मेरे भाई, तो कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्ण। कर्ण कहाँ पे दी, सी में, तो इसकी सी आंसर नोट कर लेना। आ जाओ 24 पे। 24 में कहता है साइन 30 बराबर क्या होता है मेरे भाई, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। ऐसा ऑप्शन ए में दिया, मिट गया। आप लोग 24 का ए आंसर नोट कर लेना, ठीक है। 25 पे ध्यान देना, सेक 60 का मान क्या होता है भाई, सेक 60 का मान है ना, तो सेक 60 का मान आपको बताना है, ठीक है भाई। तो सेक 60 का मान क्या हो जाता है, यहाँ पे 2 हो जाता है। 2 कहाँ पे दिया, ऑप्शन नंबर सी में दी बच्चों, ठीक है ना। तो मेरे भाई 23 के ना सॉरी 25 के बच्चों यहाँ पे सी आंसर आपके सही चले जाएंगे। 26 पे समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है भाई, कर्ण कहलाती है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो 26 के आंसर बी नोट कर लेना। 27 में कहता है पाइथागोरस तिरक नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो पाइथागोरस तिरक है भाई, ठीक है ना। तिरक मतलब क्या होता है ना, इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, जैसे मान लो है ना, इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, देखो दोनों शुरू को और जो दो है ना शुरू से उसको जोड़ देना, और तीसरा के वर्ग के अगर बराबर हो जाएगा ना, तो ये पाइथागोरस तिरक होते हैं ना। पाइथागोरस क्या होते हैं, तिरक होते हैं। ऐसे करके बना के देखना, है ना, जिसमें दोनों तरफ इक्वल नहीं होंगे ना, वही पाइथागोरस तिरक नहीं होगा। तो दोनों तरफ बराबर हो गए तो पाइथागोरस तिरक है, ठीक है ना। तो ऑप्शन देख के आप लोग इसको सही से क्या कर लेना, बना लेना, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे दिख ही रहा है, तो मैं देख के आपको सॉल्व कर देता हूँ। ये तो होगा नहीं, यहाँ पे 3 4 5 देते, ये भी नहीं होगा। 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर कितने होता है, 441 है ना। अब 29 का स्क्वायर आप करके देखना कितना आता है भाई, इसको पहले जोड़ के देखता हूँ। 0 1 1 4 0 4 4 4 8 841 आता है ना। 29 का स्क्वायर कितना आता है, आप लोग थोड़ा एक बार करके देखना। 29 × 29 कितने होता है भाई, ठीक है। तो 29 × 29 कर लेना, ठीक है ना। अगर ये आ जाएगा, मान लो कितना आ जाएगा 841, तो फिर ये आंसर सही होगा। अगर नहीं आएगा तो फिर ये आंसर सही नहीं होगा। अगर करके देखोगे ना, तो ये भी आपके 841 आ जाएंगे, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास ऑप्शन कोई बचे नहीं ना, तो हम लोग इसमें टिक आउट मार लेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों 27 के डी वाला जो आंसर है ना, ये पाइथागोरस तिरक नहीं होगा, ठीक है। आ जाओ 28 पे। 28 में कहता है पाइथागोरस किस प्रकार के त्रिभुज से संबंधित है बच्चों, तो समकोण त्रिभुज से संबंधित है ना। तो 28 के आंसर आप लोग 100% करेक्ट आंसर बता रहे हो भाई, डी नोट कर लेना, ठीक है ना। आ जाओ सवाल नंबर 29 पे। तो बच्चों 29 में कहता है बी द्वारा किसको निरूपित किया जाता है, तो देखो बच्चों बी द्वारा ना बीसी को है ना सूचित किया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पे 29 के बी आंसर आप लोग टिक आउट मान लेना, 100% आपके सही जाएंगे। 30 में कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 30, साइन 60 का मान जानते हो ना, √3/2 होता है ना। होल स्क्वायर कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 का वर्ग 3, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 3/4, ठीक है ना। हर से में 3 3 6 हो जाएगा, काट लो 3/2 हो जाएगा। 3/2 कहाँ पे दिए, बी में दिए ना। तो जो 30 के आंसर आप लोग बी नोट कर लेना, ठीक है ना। 31 पे आ जाना, 3 कॉमा -4 किस चतुर्थांश में, प्लस माइनस है ना। प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, चतुर्थांश होता है, याद रखना। पहला में क्या होता है, प्लस प्लस, ठीक है ना। और दूसरा में क्या होता है, माइनस प्लस, ठीक है ना। और तीसरा में क्या होता है मेरे भाई, तो दोनों माइनस में होता है, ठीक है ना। चौथा में क्या होता है, तो आप लोग याद रखना, पहले प्लस फिर बाद में माइनस। तो चौथा वाला आंसर सही जाएगा, जो कि आपके 31 के डी में दिए, नोट कर लेना। और जो सवाल नंबर 32 पे, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं बच्चों, तो 0,0 होता है, 0,0 होता है ना। आप लोग बच्चों यहाँ पे 32 के ना सी आंसर नोट कर लेना मेरे भाई साहब, ठीक है। और जो सवाल नंबर 33 पे, मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, तो देखो मूल बिंदु बोलेगा ना, तो दोनों का स्क्वायर करना। 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 1 जोड़ के देख लेना, है ना। यहाँ पे शायद 13 दिया था कि 12 दिया था, शायद लगता है 12 दिया, ठीक है ना। हाँ 5,12 यहाँ पे 12 दिया, बिल्कुल 12 दिया है। तो एक काम करता हूँ ना, मैं 5 का स्क्वायर कर लेता हूँ भाई 25, और 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। दोनों को जोड़ के देखो, 4 5 9 14 2 16, 169 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 13। 13 कहाँ पे दिया, ऑप्शन नंबर ए में। तो भाई साहब यहाँ पे 33 के आपके ए आंसर सही जाएंगे। आ जाओ सवाल नंबर 34 की तरफ आ जाओ। तो 34 में कहता है वाई अक्ष से उस बिंदु का दूरी, वाई अक्ष से उस बिंदु का दूरी क्या कहलाएगी, भुज कहलाएगी। तो भुज क्या कहलाएगा, 8। 8 कहाँ पे है, ए में, है ना बच्चों। तो 34 के आपके ए आंसर सही जाएंगे, नोट कर लेना। आ जाओ 35 पे। तो 35 में कुछ सवाल थोड़ा सा मिट गया, बाकी फिर भी यहाँ पे कहता है सेंटर निकालने के लिए ना, केंद्र दोनों को जोड़ दो। 3 5 8, 8 का आधा करो 4, 4 6 10, 10 का आधा करो 5। तो बच्चों यहाँ पे 35 के सी आंसर आप लोग नोट कर लेना, ठीक है ना। आ जाओ सवाल नंबर 36 पे। तो यहाँ पे कहता है बीच की दूरी ना, है ना। यहाँ पे कहता है x, y और -x, -y का बीच की दूरी क्या होगा, तो इसका आंसर नोट कर लेना आप लोग, रूट के है ना, मतलब 2√x² + y²। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिए, बी में दिए। तो बच्चों यहाँ पे 38 के ना आपके 36 में सवाल है क्या, हाँ। तो बच्चों 36 के ना आपके बी आंसर सही जाएंगे, नोट कर लेना, ठीक है ना। आ जाओ 36 को तो मैंने बता दिया था बी हो जाएगा ना। आइए सवाल नंबर 37 पे आ जाइए। 37 में कहता है x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का व्यापक रूप होता है। तो बच्चों x अक्ष पे जो होता है ना, कोटि 0 होता है। तो x, 0 कहाँ पे दिए, बी में दिए हैं। तो बच्चों यहाँ पे 37 के आपके बी आंसर सही जाएंगे। आइए सवाल नंबर 38 की तरफ। तो बच्चों 38 में यहाँ पे कहता है, थोड़ा सा मिट गया, मैं इसको फिर भी क्लियर कर देता हूँ आप लोग को। देखिए भुज धनात्मक और कोटि ऋणात्मक है ना, प्लस माइनस है, प्लस माइनस है बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके चतुर्थांश, क्या हो जाएंगे मेरे भाई, चतुर्थांश है ना। तो ऐसा ऑप्शन डी में दिए हैं, तो आप लोग इसका डी आंसर नोट कर लेना, ठीक है ना। हाँ
आगे 39 में कहता है त्रिभुज की परिमिति। त्रिभुज की परिमिति निकालने के लिए आपको ए बी, बी सी और क्या निकालना पड़ेगा, ए सी। दूरी सूत्र से निकाल लेना, ठीक है ना। दूरी सूत्र से निकाल लेना, जितना भी आंसर आएगा ना सबको आप जोड़ देना आपस में, वही आपके आंसर हो जाएंगे ना। आप इसके आंसर सारे को निकालोगे ना तो इसके 12 आंसर आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 39 के आप लोग बी नोट कर लेना, ठीक है। और जो सवाल नंबर 40 पे, एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, कोटि। कोटि मतलब दूसरा मान है ना। 3 तो भुज है, 5 क्या है, कोटि है। क्या हो जाएगा कोटि, यहाँ पे 5 है ना। 5 आंसर में टिक आउट मान लेना 40 में, ठीक है ना। तो 5 वाला ऑप्शन कहाँ पे दे, बी में दिया है ना बच्चों। तो 40 के आपके बी जाएंगे। बस आपको 40 ही बनाने थे, मैंने दोस्तों आपको 40 बता दिया, ठीक है ना। 41 में सवाल थोड़ा फोटो अच्छा नहीं आया है, उसको भी छोड़ दो। 1-2 एक्स्ट्रा मैं आपको और भी बता देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको कल एग्जाम में हेल्प मिल जाए। यहाँ पे बोलता है बीच की दूरी है ना, मूल बिंदु से बीच की दूरी क्या हो जाएगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिया, जो भी दिया होगा ना ऑप्शन में, आप लोग इसमें टिक आउट मारना, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है बच्चों। चलो, तो ऐसा ऑप्शन ना ये बी में दिया था, बी में टिक आउट मार लेना, 43 के बी में है ना। आ जाओ 44 पे। तो 44 में कहता है भुज ऋणात्मक है ना और कोटि धनात्मक माइनस प्लस, तो द्वितीय में हो जाएंगे। द्वितीय कहाँ पे दिए होंगे, यहाँ पे दूसरा में दिए होंगे ना। तो यहाँ पे बी आंसर आप लोग नोट कर लेना, 44 के बी हो जाएंगे। सभी वृत्त और वर्ग होते हैं ना, सभी वृत्त और वर्ग क्या होते हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, और सभी वर्ग भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, समरूप। ऑप्शन नंबर बी वाला आंसर आपके सही चले जाएंगे, ठीक है ना। चलो सवाल नंबर 46 पे आना। ज्यामितीय चित्र जिनकी आकृतियाँ समान होती है किंतु आकार भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाती है, समरूप कहलाती है। तो जो आपकी 46 के ना यहाँ पे ए आंसर नोट कर लेना है। सवाल नंबर 47 पे आना मेरे भाई। और आप लोगों से प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती करेंगे, अगर वीडियो में अगर आपको थोड़ा ही पसंद आएगा तो बहुत मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो बनाने में, ठीक है ना। और 100% मैंने आपको हर एक सवाल का आंसर करेक्ट दिया है। तो आप लोग दिल है ना, पूरे दिल से प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पूरा मेरे एग्जाम में, आपके एग्जाम में मैच करते हैं ना, तो वीडियो के कमेंट में कम से कम प्लीज़ आप लोग थैंक्स जरूर लिखिए, ठीक है ना, ताकि वीडियो इस तरीके का मैं आगे भी आपको बना के दूँ, फाइनल एग्जाम में भी आपको बहुत सारे है ना हेल्प मिलेंगे। इसके आंसर आपके थेल्स पर में हो जाएंगे। 47 की आंसर नोट कर लेना। और दोस्तों 48 में ना ये वाली दिया है ना, ए डी बटा डी भी, तो आगे हो जाएंगे आपके ए बटा ऐसे है ना। तो दोस्तों 48 के यहाँ पे ए नोट कर लेना, ठीक है ना। और 49 में कहता है इस तरीका से है ना, तो ये अब तो मैंने वैसे भी आपको ऑलरेडी बहुत बता ही दिया, तो अब ज़्यादा बताने की कोई जरूरत है नहीं, आप लोग अभी एग्जाम बना लेना, ठीक है ना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं सब्जेक्टिव के साथ, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय, ठीक है ना। और मैं आपको साथ बहुत जल्द मिलता हूँ, ठीक है ना। जब तक आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, है ना। मैथ का मैंने ऑब्जेक्टिव बता दिया, मैं अब आपको सब्जेक्टिव जस्ट बहुत ही जल्द अगला वीडियो में आपको बना के दूंगा। अगर अभी नहीं दे पाऊँ ना तो आप लोग सुबह में जरूर देख लें, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग अपना प्यार दिखाए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों में जहाँ तक हो सके शेयर करिए। तो गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। आपका एग्जाम बेहतर जाए, बेस्ट ऑफ लक।